आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्लिमों का वो समुदाय जिनके लिए वक्फ की जगह होगा औकाफ बोर्ड, क्या है इसकी वजह? शेख हसीना के भारत में रहने पर बांग्लादेश के नए नेता मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान। बांग्लादेश में बवाल के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ, शेख हसीना के बेटे का बड़ा दावा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी। आगरा, वाराणसी सहित यूपी के कई जिलों में मॉनसून मेहरबान। ईरान ने सऊदी, जॉर्डन समेत मुस्लिम देशों को दी धमकी। भूकंप के जबरदस्त झटके से सहम गया जापान, 7.1 रही तीव्रता। एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य की सगाई के बाद समंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्ट। पाकिस्तानी प्लेयर के गोल जीतने पर बोले नीरज चोपड़ा। और अब भारत की बेटी विनेश फोगाट को मिलेगा इंसाफ, केस लड़ने जा रहा वो शख्स। लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल अटक गया है। अब यह संयुक्त संसद समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा। बिल पर विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं। वहीं केंद्र का कहना है कि इससे अल्पसंख्यकों का हित ही होगा। बिल में एक खास बात यह है कि बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए वक्फ की बजाय एक अलग बोर्ड बनेगा। इसे औकाफ बोर्ड कहा जा रहा है। केंद्र ने बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट के बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया, जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सेंटर का कहना है कि इस बिल के आने से आम मुस्लिमों को, खास तौर पर वंचितों को इंसाफ मिल सकेगा। साथ ही वक्फ बोर्ड के कामों में पारदर्शिता रह सकेगी। विधेयक में कई खास बातें हैं, जैसे महिलाओं को ज्यादा जगह देना और बोहरा और आगा खानियों के लिए औकाफ बोर्ड बनाना। औकाफ वक्फ का ही पर्यायवाची है, लेकिन इसे विस्तृत अर्थों में लिया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकने पर बयान दिया है। शपथ लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचने से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना उचित नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस और अंतरिम सरकार के सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई है। इसके पहले कई सप्ताह तक चले छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भाग गई थी। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना के बेटे ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने बांग्लादेश में अशांति की चिंगारी भड़काने के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। वह यकीनन वापसी करेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या फिर सक्रिय नेता के रूप में वापसी करेंगी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि हमलों के बीच ऐसी भी खबरें आ रही है कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। यह आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, कई जिलों में भारी बारिश की थी। मौसम का मिजाज पूरे दिन उत्तर प्रदेश में बदलता रहा। आगरा में शाम को हुई बारिश ने उमस से राहत दिलाई। तेज हवाओं ने कई जिलों में गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाई। शुक्रवार को पूरी यूपी में भारी बारिश के आसार हैं। आगरा शहर पर बुधवार को मेहरबान हुए मॉनसून की कृपा गुरुवार को भी बरसती रही। बुधवार को पूरी रात कभी हल्की और कभी तेज वर्षा हुई। इससे शहर में मौसम सुहाना हो उठा। तापमान में गिरावट आने और उमस कम होने से शहरवासियों को राहत मिली।
इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है। अमेरिका भी इसको लेकर अलर्ट हो चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान हमास चीफ इस्लाम हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के अंदर हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को ईरानी क्षेत्र से उड़ान न भरने के लिए कहा है। साथ ही जॉर्डन ने भी अलर्ट जारी किया है। उसने विमानों में 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन रखने को कहा है। खबर ये है कि बुधवार को सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों की मीटिंग भी हुई, जिसमें कुछ फैसले लिए गए। मीटिंग के दौरान ईरान ने धमकी भी दी। ईरान ने कहा है कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करने से रोकेगा तो ईरान उस पर भी कार्रवाई करेगा। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। भूकंप के ये झटके जापान के क्यूशु और शिकागो द्वीपों पर महसूस किए गए। भूकंप के साथ ही जापान के कई तटीय इलाकों में मियाजाकी, कोची, इहिमे, कागोशिमा और आइता में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। क्यूशु के मियाजाकी में समुद्र के 20 सेंटीमीटर ऊंचे लहरें उठती देखी गई। एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के एक्स हस्बैंड और एक्टर नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धूलीपाला से 8 अगस्त 2024 को सगाई कर ली है, जिसकी तस्वीरें एक्टर के पिता और सुपरस्टार नागार्जुन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। इसके बाद सोशल मीडिया पर जहां फैंस का बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, तो वहीं ट्रोलर्स ने इंटरनेट पर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। वहीं इसी बीच फैंस की नजरें इस पर है कि एक्ट्रेस सगाई की खबरों के बाद क्या पोस्ट करती है। इंस्टाग्राम पर समांथा ने विनेश फोगाट के कुश्ती से संन्यास लेने की खबर को शेयर किया था। इसके ऊपर एक दिल टूटने वाला इमोटिकॉन भी एक्ट्रेस ने जोड़ा। बाद में उन्होंने एक AI क्लास का विज्ञापन शेयर किया। कुछ घंटों बाद समांथा ने पेरिस ओलंपिक की जीत के बारे में भारत की हॉकी टीम की जश्न मनाने वाली पोस्ट शेयर की। भारत के नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले एथलीट बनने से चूक गए हैं। टोक्यो चैंपियन ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स जगत में हलचल मचा देने वाले परिणाम में पाकिस्तान के अशरफ नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज का दूसरा थ्रो ही उनका एकमात्र वैध थ्रो रहा, जिसमें उन्होंने 89.45 मीटर फेंका। इसके अलावा उनके 5 प्रयास फाउल हो गए। वहीं नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का लगाया। उन्होंने छठा और आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का लगाया। अरशद नदीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पाकिस्तान के लिए 40 साल लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबले के फाइनल में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में एक बड़ी घटना सामने आई है। अब इस बात की उम्मीद जगी है कि भारत की बेटी विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा और उनको सिल्वर मेडल भी मिल जाएगा। अब यह मुकाबला कुश्ती की रिंग में नहीं, कोर्ट में लड़ा जाएगा। विनेश फोगाट की ओर से लड़ाई लड़ने का जिम्मा हरीश साल्वे ने लिया है। ये वही हरीश साल्वे है जिन्होंने महज 1 रुपए में पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने विनेश फोगाट का केस लड़ने पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। बताया गया है कि हरीश साल्वे ने खेल पंचायत न्यायालय में विनेश फोगाट की ओर से पेश होने पर सहमति जताई है। हरीश साल्वे का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय दल सुनवाई के लिए किसी नामी और बड़े वकील को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने CAS के समक्ष विनेश फोगाट की अपील के लिए वकील नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था। विनेश ने 2 मामलों में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील की थी। पहला था कि उसे फिर से वजन करने दिया जाए, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और स्वर्ण पदक मैच निर्धारित समय पर हुआ। दूसरी अपील थी कि उसे रजत पदक दिया जाए क्योंकि उसने मंगलवार को उचित वजन करके इसे अर्जित किया था। CAS ने कहा है कि इस मामले पर विचार विमर्श करेगा।